जय हिंद दोस्तों। ये क्वेश्चन एचपी पुलिस 2025 में आया था। मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है रैशनल और इरेशनल नंबर के ऊपर। ठीक है, तो इसमें पूछा है द रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। एक अपरिमेय संख्या बताओ, एक परिमेय संख्या बताओ सॉरी, जो √2 एंड √3 के बीच में हो। अच्छा, आज ने पूछा रैशनल नंबर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑप्शन नंबर सी देखो। आप ये √2 और √3 को अगर मैं एडिशन करता हूँ, मतलब ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो दो इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो ऑलवेज इरेशनल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ रैशनल नंबर पूछा है, इसमें आंसर में सी जो आ गया वो इरेशनल नंबर आया। तो ये तो देख देगा कर दो आप, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। सेकंड ऑप्शन देखो, ये डी ऑप्शन देखो। डी का मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई करूँ √3 और √2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये √6/2 आ जाएगा। √6 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया प्लस गलत हो जाता है। फिर दो ऑप्शन बचते हैं, जो कि एक बी है और एक ए है। अब इन दो में से एक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इसने रैशनल नंबर पूछा था, इरेशनल नहीं पूछा था, तो ये इरेशनल नंबर है, इस वजह से दोनों गलत हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा √2 और √3 के बारे में। जो √2 की वैल्यू होती है वो 1.41 अप टू सॉन इनफाइनाइट तक चलती रहती है। ऐसे ही जो √3 की वैल्यू होती है वो 1.73 होती है, ये भी आपको सॉन चलती रहती है। अब मुझे आप ये बताओ, मान लीजिए √2 यहाँ पे है और √3 यहाँ पे है, और जो √2 की वैल्यू है 1.14 है, √3 की वैल्यू 1.73 है। अब मुझे बताओ इसके बीच में 1.8 आ सकता है क्या? सर कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये 1.14 है, ये 1.7 है, तो 8 तो कहीं ना कहीं 1.8 तो यहाँ आना चाहिए, तो मतलब ये इसके बीच में नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो चुका है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। बट पुलिस वाले कुछ बच्चों को मेरे पास डाउट आया था कि सर इसका जो ऑप्शन है पुलिस वालों ने ये दिया है। मैं आपको थोड़ा समझा दूं, थोड़ा बता दूं, पुलिस वाले भी अपनी तरफ से सही थे, बट उन्होंने थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक कर दी है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, द इरेशनल नंबर होता है यहाँ पे क्या होना चाहिए था? द इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल की जगह इरेशनल नंबर होता तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता। बट अभी देखो, आप मुझे ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता, द इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गए, क्योंकि 1.5 जो है रैशनल नंबर है। यहाँ क्या पूछ दिया? इरेशनल नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, क्योंकि 1.8 जो है वो रैशनल नंबर है, बट मैं क्या पूछ रहा हूँ? इरेशनल नंबर, ये भी गलत हो चुका है। अब ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो √6/2 है। √6/2 एक इरेशनल नंबर है। यस सर, हमने इरेशनल पूछा था, बट अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, जो √6 की वैल्यू आती है वो आती है 1.22 अराउंड अपॉन में 2। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, सॉरी, अगर इसको 2 से डिवाइड ही करूंगा तो सीधा ही वैल्यू आएगी, या √6 की वैल्यू 2.44 होती है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो इसकी वैल्यू आएगी 1.22 समथिंग समथिंग। अगर आप मुझे बताओ, जो ये 1.22 है, क्या ये 1.41 और 1.73 के बीच आती है? तो आप बोलोगे नहीं आती सर, तो ये ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। अगर ऑप्शन नंबर सी को देखें आप, तो √2 √3/2 आता है। इसका सम करोगे, इसका सम करने का आपको 3.14 अप टू 100 मिलेगा। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने में आपको मिलेगा 1.57। अब जो 1.57 है वो इन दो नंबर के बीच में आता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता द इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, तो ऑप्शन नंबर सही होता सी। बट एचपी पुलिस के क्वेश्चन में हिंदी में लिखा हुआ है परिमेय संख्या है, और इंग्लिश में लिखा है रैशनल नंबर है, तो भाई ये तो सी और डी तो देखते ही गलत हो जाता है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका आंसर ए होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ऐसे आता द इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, तो इसका ऑप्शन फिर सी हो जाता। तो भाई मेरे हिसाब से तो सॉल्यूशन ए है, बिल्कुल 100% सही है ए सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे इरेशनल होता तो ऑप्शन नंबर सी होता। अभी आप देखो क्या बनता है इस क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच।